नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कुमावत स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल के स्टडी सेंटर पर। साथियों, अभी हाल ही में 13 नवंबर को जो नेट की परीक्षा आयोजित की गई थी, उसमें जो सेकंड शिफ्ट थी, उस सेकंड शिफ्ट में जो हिंदी का जो पेपर लगा था, उस हिंदी को पेपर के को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से उसका समाधान करवाने जा रहा हूं। उसकी जो आंसर की आई है, उस आंसर की मतलब आंसर की में क्या क्या उत्तर माने गए हैं आयोग के द्वारा, तो वह जो उत्तर है, वह उत्तर मैं आपके सामने लेकर आया हूं। प्रश्नों की संख्या 100 है, हिंदी के प्रश्न हैं। हिंदी के प्रश्न से आप मिलान भी कर सकते हैं आपके कितने कितने मार्क्स आए हैं। इसके अलावा जो फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर आयोजित किया गया था, उसका भी वीडियो मैं तुरंत इसके बाद में लेकर आ रहा हूं। इसका आपको मेरे YouTube चैनल पर वह वीडियो भी आपको जल्द ही उपलब्ध होगा। समय ज़्यादा न लेते हुए पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है। स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है, तो इसका उत्तर माना गया है तीसरा, ऑप्शन नंबर 3। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी और डी। बी और डी कौन सा है? एक जमीन अपनी और मुझे चांद चाहिए, ये दोनों स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है, तो इसका उत्तर माना गया है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात उसने कहा था। आगे देखते हैं साथियों, हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों के मुख्य स्वर है। हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों के बारे में पूछा गया है, तो तीसरे का जो उत्तर माना गया है, प्रश्न नंबर 3 का जो उत्तर माना गया है, वह है दूसरा, अर्थात केवल बी और सी कौन से हैं? प्रमुख राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिकता और सांप्रदायिक सौहार्द की मूल्य चेतना। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, अर्थात दंडी ने इसके रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी समीक्षकों की निम्नलिखित रचनाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सही अनुक्रम में अपन को व्यवस्थित करना है। थोड़ा इसका जूम कर लेता हूं मैं। तो इसको सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो 5 नंबर प्रश्न में उत्तर हो जाएगा दोस्तों 4, ऑप्शन बी सी डी ए, अर्थात पहले बी, फिर सी, फिर डी, फिर ए, इस तरह से ऑप्शन होगा। आगे है, लक्ष्मी दासी निम्नलिखित में से किस उपन्यास की पात्र है? तो इसमें हो जाएगा साथियों में 1 नंबर ऑप्शन, 1 नंबर ऑप्शन, अर्थात मेला आंचल। आगे देखते हैं साथियों, अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास के पात्र है। राग दरबारी उपन्यास के पात्र कौन कौन से हैं वो अपन को बताना है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा साथियों 2 नंबर ऑप्शन, अर्थात मास्टर मोतीराम और बाबू रामा दीन। आगे हैं, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रह का सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम की पहचान अपन को करनी है, तो 8 नंबर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अर्थात डी बी सी ए। तो पहले इत्यालम आ जाएगा, फिर कितनी नावों में कितनी बार, फिर सी पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं, फिर ए नदी की बांक पर छाया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दिनकर काव्य की विशेषताएं कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 उत्तर है, अर्थात केवल ए और सी। ए और सी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, साथियों सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, इससे इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। प्रश्न नंबर 10 है, जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास कौन कौन से हैं, उनकी पहचान करनी है। तो 10 नंबर प्रश्न में उत्तर हो जाएगा 2। तो इसमें 2 कौन सा है? केवल ए और डी, अर्थात धरती दन्न अपना और मुट्ठी भर कांकर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति मुक्ति बोध की नहीं है? मुक्ति बोध की कौन सी कृति नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अर्थात शुद्ध कविता की खोज। कौन सा है? शुद्ध कविता की खोज। देखते हैं आगे, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है? दीवान खाने का वर्णन किस उपन्यास में किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 12 में हो जाएगा 2 नंबर, अर्थात 2 नंबर कौन सा है? परीक्षा गुरु। आगे देखते हैं साथियों, मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमति थी? किस पक्ष से थी? 13 नंबर में ऑप्शन नंबर 4, क्रांति में हिंसा का प्रयोग।
ठीक है साथियों। आगे है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, दलित लेखन स्थापित सांस्कृतिक व्यवस्था का विरोध कर सामाजिक समता का प्रस्ताव करता है। दलित लेखन राम मनोहर लोहिया के समाजवादी वैचारिक दर्शन से सर्वाधिक प्रभावित है। तो इसका हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का हो जाएगा 3 नंबर, अर्थात एक सत्य है किंतु कथन दो गलत है। इस तरह से इसके उत्तर हो जाएंगे साथियों। ये पेपर किसी ने मुझे भेजा था साथियों, वही आपके सामने मैं रख रहा हूं। इसमें बहुत से उत्तर गलत है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? ये साथियों यहां आपको ध्यान नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 15 में इसका उत्तर हो जाएगा 15 नंबर 3, अर्थात 3 में तुर्की आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। वह कौन सी है? तुर्की। आगे देखते हैं साथियों, गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास है। गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? 16 नंबर में हो जाएगा 2, अर्थात केवल ए और सी, जुगलबंदी और लोग, ये गिरिराज किशोर द्वारा उपन्यास रचित उपन्यास है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है? कौन सा शब्द फारसी का, उसकी पहचान करनी है। तो 17 नंबर में 1 नंबर, अर्थात दाग। झूठा सच उपन्यास के पात्र कौन से हैं? 18 नंबर में 1 नंबर, अर्थात केवल ए और सी। ए और सी कौन है? तारा और जयदेव और सोमराज और रावत। अगला प्रश्न है 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशव दास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही है? उनकी अपन को पहचान करनी है। तो 19 नंबर में हो जाएगा 1, अर्थात केवल ए बी सी। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, यह भी शुक्ल का कथन है। उनमें वह सहृदय था और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। ये तीनों कथन शुक्ल के हैं। ये मैंने अपने वीडियो में अपलोड कर रखे हैं साथियों। बहुत से प्रश्न मेरे वीडियो में से भी आए हैं। निम्नलिखित में रामविलास शर्मा की पुस्तकें हैं। कौन सी पुस्तकें हैं? तो 20 नंबर में हो जाएगा 1, अर्थात केवल बी और सी, प्रेमचंद और उनका युग, परंपरा का मूल्यांकन। आगे है, निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 21 नंबर में हो जाएगा 1, अर्थात ए सी बी डी, ए फिर बी फिर सी फिर बी और फिर डी, पश्चिमी हिंदी अंत में आ जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है साथियों, शरद जोशी द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन से हैं? उनकी पहचान करनी है। तो 22 नंबर में हो जाएगा 2, अर्थात 2 कौन सा? केवल ए और सी, जीप पर सवार इलिया, यत्र तत्र सर्वत्र। आगे है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम कौन सा है? 23 नंबर का 1, अर्थात सी ए डी बी, पहले बकरी, एक और द्रोणाचार्य, देहांतर और भूख आग है। इस तरह से इनका अनुक्रम हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं है? 24 नंबर का प्रश्न है। 24 नंबर में से ऑप्शन हो जाएगा 4, अर्थात नारद की वीणा, ये किसका नहीं है? उदय शंकर भट्ट का नहीं है। रस के संबंध में कहा गया है, रस को अलौकिक आनंद कहा गया है। रस को अलौकिक आनंद लाक्षणिक अर्थ में कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी रस के अलौकित्व का समर्थन किया है। भरत मुनि ने रस निष्पत्ति संबंधी सिद्धांत अपने पूर्व नाटककार भाष्य से ग्रहण किया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो 25 नंबर में हो जाएगा 1, केवल ए और बी, अर्थात ये दोनों रस के संबंध में कहा गया है। आगे देखते हैं, दब्ब सहाव प्रयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्राकृत में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया? तो 26 नंबर का उत्तर हो जाएगा साथियों 4, अर्थात माइकल धवल। आगे है साथियों, निम्नलिखित दलित आत्मकथाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 27 नंबर में 1 नंबर ऑप्शन है डी ए सी बी, पहले अपने अपने पिंजरे, जूठन, मुर्दैया, शिकंजे का दर्द। फिर है, निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि है। तो 28 नंबर में हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन केवल ए बी सी, स्वामी राम अग्रदास, नाभादास और हृदयराम। आगे है, निम्नलिखित में कौन से अज्ञे के काव्य है? 29 नंबर में 2 ऑप्शन सही है, अर्थात केवल ए और डी, भगनदूत और चिंता। नया लेखक उनसे डरता है
पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है। वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उन्हें के लिए एकदम असह्य है। उपरोक्त कथन किस लेखक ने किस लेखक के बारे में कहा है? 30 नंबर का हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, अर्थात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए कहा है। इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। अपने किस नाटक की भूमिका में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नाटकों की प्रतिक्रिया में यह बात कही? तो 31 नंबर में हो जाएगा सन्यासी। हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है। कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य से सूचित कर होता है, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता या वंश की देन है। उपरोक्त कथन किस रचना की भूमिका से उद्धृत है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 अर्थात रश्मि रति से यह उद्धृत है। आगे है स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। 33 नंबर में हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, सतीत्व ही स्त्रीत्व है। तेरा मेरा मनुआ कैसे इक होई रे, मैं कहता हूं आखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी। उपयुक्त पंक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मंतव्य सही नहीं है? 34 नंबर में 2 अर्थात बाह्य आडंबर की प्रतिष्ठा करना। अपने मनोवैज्ञानिक मनोविकार संबंधी करुणा में रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित किया है कि सही उत्तर की पहचान करनी है। 35 नंबर में हो जाएगा 3 मतलब सी अर्थात कौन सा है? करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। यह रामचंद्र शुक्ल का मंतव्य नहीं है। अगला प्रश्न है हिंदी की लोक नाट्य शैलियों को प्रदेशों के साथ सुमेलित कीजिए। तो 36 नंबर में हो जाएगा 1 नंबर अर्थात 1 नंबर कौन सा है? एका 4 सांग हरियाणा, बी नौटंकी, बी का नौटंकी उत्तर प्रदेश, माच छत्तीसगढ़ और नाचा है मालवा, सॉरी डी का है तीसरा छत्तीसगढ़, ठीक है, और माच है मालवा। इस तरह से आप देख सकते हैं। 37 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना द्वारा गाए अथवा प्रस्तुत किए गीत कौन से हैं? तो 37 नंबर में हो जाएगा केवल 37 नंबर में हो जाएगा ऑप्शन 1 अर्थात केवल ए और डी, ये वाला और ये वाला। ठीक है साथियों, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में की है? 38 नंबर में हो जाएगा 2 अर्थात कौन है? विद्यापति। निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो 39 नंबर में उत्तर हो जाएगा 2 अर्थात कौन? ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। आगे देखते हैं क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? 40 नंबर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अर्थात कौन सा भाग है? पहला। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण निम्नलिखित में से किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? तो 41 में हो जाएगा साथियों जॉर्ज ग्रियर्सन। अभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। यह कथन किस आलोचक का है? 42 का 2 हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शक्ति है कवित्व बीज रूप है, संस्कार विशेष अर्थात कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं। प्रतिभा के विषय में उक्त उद्धरण किस आचार्य का है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 आचार्य मम्मट। 44 नंबर का प्रश्न है खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्ण वृत्तों में है जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन काम है। 44 नंबर में 4 नंबर प्रिय प्रवास। निम्नलिखित पात्रों को उनके संबंध उपन्यासों में सुमेलित कीजिए। 45 नंबर में 1 नंबर का ऑप्शन, ए का चौथा महेंद्र रामदास मेला आंचल, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा मानस का हंस कैलाशनाथ। आगे हैं
7-8 वर्षों की संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसे निर्दिष्ट श्रेणियों की उद्भावना नहीं हुई थी। यह कथन है, यह कथन साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में उपयुक्त बात किस आलोचक ने कही है? तो इसमें हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। अभिजात्य वर्गीय परिवार की कठोर अनुशासनबद्धता के जुल्म और विद्रोह तथा मशीनी जिंदगी से मुक्ति का चित्रण निम्नलिखित में से किस नाटक की विषय वस्तु है? तो 47 नंबर में हो जाएगा 3 अंजो दीदी। मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक 48 में 1 विष्णुचंद्र शर्मा। मानव प्रवृत्तियों अथवा मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का नाटक है, तो यह है कामना। नामवर सिंह द्वारा रचित पुस्तकें है, 50 नंबर है, तो इसका हो जाएगा केवल ए और सी अर्थात नई कहानी नई कहानी, इतिहास और आलोचना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है, यौगिक नहीं है? इसकी पहचान करनी है, तो इसका हो जाएगा पीला। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है अथवा उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। यह संवाद अंश किस नाटक का है? तो यह है लहरों के राजहंस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं अपन को देखनी है, तो इसमें हो जाएगा 53 नंबर में 3 कौन सा है? बी और डी, हिम की रेटनी और हिम तरंगिणी। आगे है, निम्नलिखित निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। तो 54 नंबर में उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन CBDA। अगला है, सुमेलित करना है, 55 नंबर में हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ए का दूसरा देख सकते हैं, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का पहला। 56 नंबर का प्रश्न है, नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थबोध, और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। उपयुक्त कथन किस लेखक ने नई कहानी के संदर्भ में कहा है? तो 56 नंबर का हो जाएगा कमलेश्वर। हमारे समाज के पुरुष के विवेकहीन जीवन का चित्र देखना हो तो विवाह के समय गुलाब से खिली हुई स्वस्थ बालिका को 5 वर्ष बाद देख लीजिए। उस समय असमय प्रौढ़ हुई दुर्बल संतानों की रोगिणी पीली माता में कौन सी व्यवस्था, कौन सी रुला देने वाली करुणा न मिले। तो 57 नंबर में यह कथन हो जाएगा साथियों किसका? महादेवी वर्मा का। 4 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित अवधारणाओं का काल क्रम के अनुसार सही क्रम बताना है। तो 58 नंबर में 3 नंबर ऑप्शन है, 3 नंबर ऑप्शन ADCB। 60 नंबर, विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन से हैं, उनकी पहचान करनी है। तो 4 नंबर का ऑप्शन केवल ए और बी, परिशिष्ट और चक्रव्यूह। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। समर्पण सगुण भक्ति का मूल है। भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित है। तो 60 नंबर में हो जाएगा साथियों 3 नंबर, कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 गलत है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की पहचान करनी है। 61 नंबर में हो जाएगा साथियों 3 नंबर का, ये रिचर्ड्स जिसे संप्रेषण करते हैं वह भारतीय काव्यशास्त्र के साधारणीकरण का ही एक रूप है। यह कथन सही है। रूसी रूपवाद के प्रतिकूल अवधारणाएं कौन सी है? प्रतिकूल अवधारणाएं कौन सी है? ऑप्शन नंबर 2 केवल ए और बी, अर्थात रसवाद और मार्क्सवाद। सुमिलित करना है, फिर वही भाषाएं दी हुई है, वर्ग दिया हुआ है और बोली दी हुई है। पश्चिमी हिंदी 63 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा 2 कौन सा है? केवल ए का 2 हो जाएगा पश्चिमी हिंदी बुंदेली, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। अगला है, निम्नलिखित निबंध संग्रह को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। 64 नंबर का प्रश्न है। 64 नंबर में हो जाएगा साथियों 1 नंबर ऑप्शन, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। सब्सक्राइब जरूर कर देना साथियों। 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद की कविताएं है? तो ये देखना है। 65 नंबर में हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, केवल बी और सी।
66 नंबर, आचार्य शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही है। तो इसका 66 नंबर में हो जाएगा कौन सी बातें सही है अपन को देखना है। तो 1 नंबर केवल ए बी सी, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिस कर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई जिस रूप में खुसरो में मिलती है। तीनों कथन सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही क्रम कौन सा है। सही क्रम पूछा गया है ऑप्शन नंबर 4। तो पहले आ जाएगा त्रिशंकु, फिर रति के फूल, फिर शिरीष की याद आई, आदि, अंत और आरंभ। सुमिलित करना है। फिर कालिंदी चरण किस कहानी का पात्र है, यह सुमिलित करना है अपन को देखना है। तो 68 नंबर में हो जाएगा एक, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। 69 नंबर, निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है। 69 नंबर में हो जाएगा 2, अर्थात 2 कौन सा है, केवल ए और बी, अर्थात हताश और आत्मप्रक नायकों की, अकेलेपन और अलगाव की। निम्नलिखित में किस उपन्यास में बाल, वय संध्या और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है। तो 70 नंबर में हो जाएगा शेखर एक जीवनी। निम्नलिखित काव्य कृतियों में कौन सी रचनाएं 1936 में प्रकाशित हुई थी। तो इसका हो जाएगा साथियों 71 नंबर में 2 नंबर ऑप्शन केवल ए और सी, कामायनी और राम की शक्ति पूजा 1936 में प्रकाशित हुई थी। 71 नंबर में 2 नंबर का ऑप्शन है केवल ए और सी, कामायनी और राम की शक्ति पूजा। बिंबवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस आचार्य से है। बिंबवाद, तो 72 नंबर में हो जाएगा एजरा पाउंड। निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण है, दंत्य वर्ण की पहचान करनी है अपन को। तो 73 नंबर में हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन केवल सी और डी, सी और डी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। तो 74 नंबर में हो जाएगा साथियों 4 नंबर डी ए सी बी, डी ए सी और बी, पीढ़ी अंत में आ जाएगा। भारतेंदु की निम्नलिखित मौलिक नाट्य रचनाओं में कौन से प्रहसन है। 75 नंबर में हो जाएगा केवल ए और सी, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती और अंधेर नगरी। निम्नलिखित पात्रों को उनके संबंध कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यह है 76 नंबर में हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। 77 नंबर, संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए हैं। सही विकल्प का चुनाव करना है। तो 77 नंबर में हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन, अर्थात केवल ए और बी। 2 नंबर हो जाएगा ए और बी, संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। हरिशंकर प्रसाई द्वारा रचित निबंध संग्रह है। तो 78 नंबर में हो जाएगा साथियों 1 नंबर ऑप्शन केवल ए और बी, तुलसीदास चंदन की से अपनी अपनी बीमारी। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उनमें से एक तर्क है और एक स्थापना है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। तो यह है 79 में हो जाएगा साथियों 2 नंबर का ऑप्शन, ए और आर दोनों के दोनों ही गलत है, दोनों कथन गलत हैं। 80, मेला अचल उपन्यास के पात्र नहीं है, पात्र पूछे गए हैं। 80 नंबर में हो जाएगा 2, श्रीधर और सरस्वती। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पंच बिड़ाल में शामिल नहीं है। तो 81 नंबर में हो जाएगा साथियों 4 नंबर अहंकार। धूमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है। तो 82 में हो जाएगा साथियों 4 नंबर 3 आदमियों का जिक्र किया है। निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म वर्ष के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। तो 83 नंबर में उत्तर हो जाएगा 4 नंबर बी ए डी सी, बी ए बी के बाद में मतीराम, फिर डी जसवंत सिंह और अंत में देव। आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। 84 नंबर में 3 नंबर का ऑप्शन सत्ता के प्रति मोह है, यह नहीं है। माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास है।
85 नंबर में हो जाएगा साथियों 3 नंबर आपका बंटी। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है शास्त्रीय विधानों में लोकात्मक का स्पष्ट झुकाव है, इसलिए अभिनय के धर्मीगत स्वभाव के अनुकूल लोक धर्मी और नाट्य धर्मी भेदों का शास्त्रीय विधान हुआ है। तो इसका सही उत्तर चुनना है, तो 86 नंबर में हो जाएगा 1 नंबर ए आर दोनों सही है। फिर वही स्थापना और तर्क का प्रश्न है। प्रेम निजी भाव है, साहित्य में उसका चित्रण असामाजिक हो जाता है, क्योंकि प्रेम का चित्रण मांसल ही होता है, जिसके कारण उसमें अश्लीलता आ जाती है। 87 में 1 नंबर ए आर दोनों गलत है। सुमेलित करना है रम्य कल्पना, मूल्य सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा और उत्तर आधुनिकतावाद। तो 88 में हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन ए का तीसरा कौन है? रम्य कल्पना कॉलरेज, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का चौथा। गोदान उपन्यास का होरीराम अवध प्रांत के किस गांव में रहने वाला किसान था? नववासी का हो जाएगा 1 नंबर बेलारी। पत्रिकाएं दी हुई है, संपादक दिए हुए हैं, सुमेलित करना है। 90 नंबर में हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। ये गद्यांश दिए हुए हैं। गद्यांश में से 91 नंबर का प्रश्न है जाति नेशन के संगठन में बाधक तत्व कौन सा है? बाधक तत्व की पहचान करनी है, तो 91 नंबर में 4 नंबर केंद्रीय राज्य सत्ता द्वारा जागीरदारों की स्वच्छंदता का प्रश्रय देना। लेखक के अनुसार संत साहित्य का प्रसार किस अर्थ में हुआ था? तो 92 का 2 नंबर संतों ने जनता की संस्कृति को फैलने में मदद की। शेरशाह और अकबर के शासनकाल के कौन से गुण ने भक्ति आंदोलन को फैलने में मदद पहुंचाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों 2 नंबर उनका विस्तृत उदारवादी और स्थायी साम्राज्य। भक्ति आंदोलन जातीय आंदोलन का सांस्कृतिक प्रतिबिंब था से लेखक का आशय है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भक्ति आंदोलन ने सामंती व्यवस्था को तोड़ने का काम किया। संस्कृति प्रभुत्व से लेखक का संकेत किस संस्कृति के प्रभुत्व से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों पुरोहितों की संस्कृति का प्रभुत्व। अगला है उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर साहित्य का पुनीत अनुष्ठान क्या है? तो इसका हो जाएगा अशिव की क्षति। उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा साथियों साहित्यकार प्रचारक नहीं है। उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्र के लिए उपयोगी साहित्य सर्जक की पहचान क्या है? तो इसका हो जाएगा 3 नंबर सत्य का ग्रहण और निर्भयता पूर्वक अभिव्यक्ति। और उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर साहित्यकार के लिए पात्रों और परिस्थितियों का ख्याल रखना क्यों जरूरी है? तो इसका हो जाएगा रस के उद्रेक के लिए। और अंतिम प्रश्न है साथियों उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 100 नंबर में हो जाएगा 2 नंबर साहित्यकार पर समाज का प्रभाव पड़ना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार ये हिंदी के सेकंड शिफ्ट का पेपर है, यह आप मिलान कर सकते हैं साथियों। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।